114 मरतबा 12 से 14 तक का सफर देख लिया, मगर जिस सूरत से पहले बिस्मिल्लाह आती है, देखिए शुरू अल्लाह के नाम से कहीं नहीं है, बस बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से आगे की आयत के साथ माने का तय्युन होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 114 मरतबा। अभी आइए ना रब्बिकुम वा तुकज़्ज़बान 26 मरतबा। नेमतों की जितनी किस्में हैं उतनी किस्मों पे अल्लाह गुफ्तगू करता है। हे मेरे अल्लाह, पूरे कुरान करीम में यौम 365 मरतबा, शहर 12 मरतबा, इमाम 12 मरतबा, किताब 4 मरतबा, अभी आइला रब्बिकुम वा तुकज़्ज़बान 26 मरतबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 114 मरतबा। लेकिन पूरे कुरान करीम में इन्ना अतैना सिर्फ 1 मरतबा, लफ्ज़ कौसर सिर्फ 1 मरतबा, लफ्ज़ वनहर सिर्फ 1 मरतबा, लफ्ज़ अख्तर सिर्फ 1 मरतबा। अगर बेटियां 4 होती तो लफ्ज़ भी कम से कम 4 मरतबा आती। कल कौसर अपने आप में कंप्लीट वज़न, फसल रब्बिका वनहर कंप्लीट वज़न, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर कंप्लीट वज़न, तीनों एक साथ रख दो सारे मिस्र के वज़न। यानी कुरान ना शायरी है ना नस्र है, कुरान सिर्फ कुरान है। खाने काबा की 4 दीवारों पे 7 कसीदे सवाते मुअल्लका लटके हुए थे। सामने वाली दीवार पे अबू नवाज का कसीदा, रुकने यमानी वाली जो दीवार है उसके ऊपर इमरुल कैस का कसीदा, उसके पीछे वाली दीवार जहां हजर अस्वद है वहां मुतनब्बी का कसीदा। दीवानों ने खाने काबा की दीवारों को दौरे जाहिलियत का दीवान बना रखा था। सुल्तानपुर जो है वो समातों का भी सुल्तान है, और आप किसी बरसात के मौसम की टपकती हुई झोपड़ी में नहीं बैठे हुए हैं, अकीदों के महल में बैठे हुए हैं। मजा आ रहा है आज निजामत में। आज जो लफ्ज मेरी जबान पे आ रहे हैं, शायद 40 साल के हाफिजे की बयान में मैंने ये लफ्ज कभी सर्फ नहीं किया था। जो तवाफ करता था कहता था क्या कसीदा है, क्या मतला है, क्या तजवीब है, क्या गुरेज है, क्या मदा है, क्या बलागत है, क्या फसाहत है, क्या इमायत है, क्या इशारियत है, क्या रमजियत है, क्या शान है, क्या कैफियत है। जहां 4 किताबें पढ़ के इल्म अदब के चोटे और फजीलतों के भिखारी रसूलुल्लाह को नबी का मतलब जाहिल बताते थे। रसूलुल्लाह ने खाने काबा की दीवार पे सफेद रोशनाई से लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर फसल रब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। बलागतों की पैगंबरी पे सोने और चांदी के ताजमहल पाने वाले सूखे औकास के भिखारी अपने कसीदों को लपेट समेट के दीमक को देके वापस चले गए। हारी हुई बलागतों और थकी हुई ज़हानतों ने बूढ़ी तारीख की आंखों के सामने बदल कर पेश करना शुरू किया। मजबूर शुअरा इमरुल कैस के पास आए, जो तबूक का बादशाह था, जिसके लफ्जों के तीर और कमानों के तीर का कोई मुकाबला नहीं था। 1000 किस्म के तीर जिसकी फैक्ट्री से निकलते थे और उसके औकात में बेचे जाते थे। सैफ हिंदिया के बराबर में उसकी हवेली लगती थी। उसके पास गए कि तुम उस पर मिसरा लगा दो। उसने, शायर वो होता है जो मिसरे के चैलेंज को जरूर कबूल करता है। चैलेंज कबूल किया मगर फतह कबूल नहीं की। उसने नीचे मिसरा लिख दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर। यह कुरान था। चौथा मिसरा आता है। कुरान कुरान है, शायरी शायरी है। इन्ना अतैना कल कौसर फसल रब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। नीचे मिसरा लिखता है, माँ हाजा कलामुल बशर।
رسول اللہ کے اڑوس پڑوس میں دو مکروب رہتے تھے، ایک کا نام تھا عاصم جمال، اس کا نام تھا شاہ شارق عمر۔ 10 لونڈے دونوں کے پاس تھے، پڑوس سے مانگ کے لایا تھا۔ عاصم نے وائل کے 10ویں بیٹے کا نام تھا عمر عاص، جو سفین میں گیا۔ جس کا 10واں ایسا ہو تو 9 کتنے خطرناک ہوں۔ میرے رسول کو ہے ابو قبیس سے جبل نور، جبل نور سے جبل ثور، جبل ثور سے جبل رحمت، جبل رحمت سے جبل مزدلفہ سے ہو کے جب قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ سماعی بلند کر کے اپنے گھر پہ آتا تھا تو پتھروں سے، اجڑیوں سے، کانٹوں سے استقبال ہوتا تھا اور کہتے کہ پہنچا لو اپنا دین، 10 بیٹے ہمارے پاس ہیں، 10 بیٹے ہمارے پاس ہیں، تمہارا ابراہیم اللہ نے اٹھا لیا، طیب اللہ نے اٹھا لیا، قاسم اللہ نے اٹھا لیا، دین تو ہمارا چلے گا، 10 مسکنڈے بیٹے ہمارے پاس ہیں، ہم جسے چاہیں گے اپنے خود کو خدا بنا کے دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ انہوں نے اپنے مشکوں سے کس کے امرؤ القیس کے سامنے لا کے نیزے چھوڑ کے کہا تم نے یہ مصرع کیسے لکھا تھا تم کو دیکھ کے؟ جس کے 10 بیٹے ہوں اور اس کے بعد میں اللہ کہہ رہا ہے تم ابتر ہو جاؤ گے، اس کی نسل قیامت تک چلے گی۔ یہ بندہ نہیں کہہ سکتا، اللہ ہی کہہ سکتا۔ میرا نبی حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا نغمہ وحی لے کے آنے والا، اللہ نے کہا قرض کو چکا دینا۔ اگر امرؤ القیس نے اتنا بڑا بیٹا، اتنا بڑا تم کو ثبوت دیا کہ سب سے پہلے اس نے قرآن کریم پر تصدیق کی، پورا عرب پویلین میں واپس چلا گیا، بلاغتوں کو کوما ہو گیا، فصاحتوں کو برین ہیمریج ہو گیا، اس لیے کہ رسول نے اتنا بڑا چیلنج کیا کہ کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ امرؤ القیس نے مصرع لگایا ما ھذا کلام البشر، اور یہ نسل قیامت تک چلے گی، یہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر یہ نسل چلے گی تو نبیال ابو طالب کا ہوگا، نبیال امرؤ القیس کا ہوگا۔